नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, पार्टी के MLC समीर कुमार सिंह सर हैं और जाहिर तौर पर बातचीत होगी इंडिया गठबंधन से जुड़े सवालों पर। सवाल की शुरुआत, इंटरव्यू की शुरुआत, और सबसे पहला सवाल यही है कि 4 मई को बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है और 2 बैठकें हो चुकी हैं। 2 बैठकों के मुकाबले ये जो तीसरी बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों सबको बुला लिया गया है, जिलाध्यक्षों सबको बुलाया गया है। देखिए, हम लोग इस बैठक के माध्यम से आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं और हम लोग एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव का सामना करेंगे। अभी तक तरह तरह की भ्रांति हम लोगों के बारे में फैलाने का प्रयास जो विपक्षी दलों ने किया कि हम लोगों में आपस में समन्वय नहीं है, तो आपने देखा कि कितने अच्छे वातावरण में गठबंधन की बैठक हुई और बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में और बहुत ही बेहतर निर्णय भी हुआ। तो हम समझते हैं सभी पार्टी के सदस्यों के बीच में एक उत्साह का संचार हुआ है और लोग ये मानने लगे हैं कि हम लोग अपने अपने दलों के निजी स्वार्थ से दूर होकर के भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकार को हटाने के लिए, हराने के लिए हम लोग को आपस में अगर 1-2 सीट आगे पीछे भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। इस तरह का वातावरण जो बनाने का प्रयास किया गया था कि फलाना दल जिद पर अड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह उस मीटिंग में स्पष्ट हो नहीं, गया। आपका दावा सही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुटता दिखी। न मुकेश सहनी नदारत न रहे, न कोई और दल नदारत रहा। पहली बैठक में भी सारे दल रहे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक संपन्न हुई। पहली बैठक भी, दूसरी बैठक भी। पार्टी एकजुट है कि नहीं है, कांग्रेस को लेकर यह सवाल बिल्कुल प्रासंगिक होता है, लाजमी होता है। अभी ये देखने को मिल रहा है, चर्चा है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पार्टी के संदर्भ में सक्रिय नहीं हैं, और पार्टी की जो कमेटियां बनी है जिसमें आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उस उन कमेटियों में भी उनको जगह नहीं दी गई है। देखिए, वो कहीं से नाराज नहीं दिख रहे हैं। जी। लोगों को भ्रम हो रहा है। जैसे एक सिस्टम है, व्यवस्था के तहत पार्टी चलती है। जी। हमारे दल में कई पूर्व अध्यक्ष हैं। जी। चंदन बागची जी हैं, शकील अहमद साहब हैं, तारिक अनवर साहब हैं, तो किसी का तो नाम आपने नहीं पूछा। जी। लेकिन अखिलेश बाबू सबसे ताजा उदाहरण अखिलेश प्रसाद ने सिंह। अभी हटे हैं वो, लेकिन जो सलूक सभी पूर्व अध्यक्ष के साथ होगा वही सलूक अखिलेश बाबू के साथ भी होगा। और जब भी महत्वपूर्ण कोई फैसला होगा तो तमाम पूर्व अध्यक्षों की राय से ही होगा। हमारे पार्टी में जो एक बार प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है उसका पूरे जीवन काल सम्मान रहता है। पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? पार्टी के कार्यक्रमों में अभी तक उस श्रेणी के, उस कोटि के नेताओं को आमंत्रित अभी नहीं किया गया है। अब भविष्य में जब भी हम लोगों की पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी तो उसमें उनको इनवाइट किया जाएगा तो आएंगे। JMM 12 सीटें चाहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, अभी तक हम लोग के पार्टी के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। वो अपने में सोच रहे होंगे, लेकिन अभी तक JMM की स्थापना भी बिहार में नहीं हुई है। कागज पर हुई होगी तो हम कह सकते हैं, लेकिन JMM के साथ तो हमारा झारखंड में बेहतर तालमेल है, अच्छा व्यवहार है हेमंत सोरेन जी का। लेकिन अभी तक बिहार में उनकी शाखाएं नहीं हैं, उनके पदाधिकारी नहीं हैं, न कोई एक्टिविटी है। इसलिए अगर वो लड़ना चाहते होंगे तो गठबंधन के पास ऐसा प्रस्ताव आएगा तो सब मिलकर के बात करेंगे। ये अकेले कांग्रेस के निर्णय लेने का नहीं है। जब हम लोग गठबंधन में हैं और एकजुट हैं, कहीं कोई तफरका नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जो भी फैसला लेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और सब कुछ सही ढंग से फैसला होगा। नहीं, निर्णय तो पशुपति पारस को लेकर भी आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। 2 बैठकें हो गई और पहली बैठक में जितनी मेरी जानकारी है चर्चा हुई कि भाई अगली बैठक में इसको देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी बैठक से भी पशुपति पारस को लेकर बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आया। देखिए,
पशुपति पारस जी जी। विधिवत रूप से जब हमारे पास अप्रोच करेंगे गठबंधन के पास, जी। तब तो बात होगी। ये तो मीडिया के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि पशुपति पारस जी गठबंधन में आना चाहते हैं या उनको लिया जाएगा, लेकिन गठबंधन के अंदर ऐसी चर्चा नहीं हुई कि पशुपति पारस जी आना चाहते हैं। उनको आने का क्या लाभ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर विचार होगा तब ना। अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा तो गठबंधन के साथ ही मिल बैठ के बात करेंगे। नहीं, कांग्रेस में एक्शन भी बहुत तेजी से लिया जा रहा है। कांग्रेस की रैली हुई बक्सर में और उसके बाद जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई हो गई। और कितने जिलाध्यक्ष नपेंगे, विधायकों पर भी गाज गिरेगी, विधायकों का टिकट कटेगा। अब और कितना कड़ा एक्शन होगा? देखिए, हमारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लूबरू साहब, तो स्वाभाविक रूप से वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, बिहार के विभिन्न हिस्सों में का दौरा भी उन्होंने किया है। तो वो अनुशासित व्यक्ति हैं और एक वो निर्णय लेकर के बिहार में बैठे हुए हैं। निर्णय उनका यही है कि कांग्रेस पार्टी की जड़ को कैसे बिहार में मजबूत करें, और उनका जो निश्चय है उसमें जो साथ नहीं देगा, जो वही कहिए फांकी देने का काम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से अल्लाबरू साहब उसको पसंद नहीं करेंगे। और वैसे लोगों पर कार्रवाई क्या, किसी को मौका दिया है, बनाया गया है, उनका साफ कहना है कि हमने जिसको मौका दिया है उसको चांस दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो 3 महीने में हम बदल भी देंगे। तो उनका स्पष्ट संकेत है, वो काम चाहते हैं, वो परिणाम चाहते हैं, वो नहीं कि पद दे दिया अब उसके बाद उससे कोई हिसाब किताब नहीं मांगेंगे। तो हमको लग रहा है कि अल्लाबरू साहब इस मामले में सख्त हैं और उनका ऐसा विचार है तो हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता समीर कुमार सिंह सर थे। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।